सो है गाइस, व्हाट्स अप, की हाल चाल है? सब तो फुल सारे वधिया होवोगे। बैक टू सिक्की अर्जेंट ढिल्लों पावरफुल ट्रिब्यूट टू सिख रूट्स। लेट्स चेक इट। इस गाने का टाइटल ही इस गाने की समरी है। अर्जुन ढिल्लों ने इस गाने में अपने दिल की तमन्ना जाहिर की है कि कैसे वो वापस सिक्खी में आना चाहता है। इस गाने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज की जनरेशन को शायद समझ ही नहीं आएंगी। अगर आप आज की जनरेशन के सिख लड़कों को उनके बाप के साथ बिठाएंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि हाँ, ये सिक्खी है, सही क्या गल। ये भी सिख हैं। और मैं भी इस गाने के साथ बहुत रिलेट करता हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा इस गाने से जुड़ी हुई है। वो कैसे है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बल्ले, क्या बात है यार। तो भाई भाई बस क्लैपिंग बन गया भाई। सिख घट तो घट भाई पग बनने तो शुरू की ना यार, बहुत वधिया गल आ। फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म से हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे सेम धर्म नहीं फॉलो करते आपको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। कुछ मैं घर से बाहर रहने लगा, वहां पे लोगों को देख के कूल सा बनने के लिए मैंने भी बाल कटवा दिए। कई सालों में मुझे रियलाइज हुआ कि यार लोगों ने मुझे सिख या सरदार या पंजाबी समझना ही बंद कर दिया है। मैंने बहुत बिल्कुल बार दिल्ली में रहते हुए सुना कि यार तू तो लगता ही नहीं है कहीं से पंजाबी। कई सालों बाद जब मैंने सर पे दोबारा ये दस्तार सजाई है तो मुझे एहसास हुआ है कि इससे बड़ी पहचान ना तो मेरी कभी थी ना शायद कभी हो सकती है, सही गल आ। पग तो ज्यादा सोहना लगता है। होगी। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। वो जैसे कई लोग जो अपने घरों से बाहर रह रहे हैं, खास करके जो लोग फॉरेन में रहते हैं, वहां पे उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको जॉब के कारण बाल कटवाने पड़ते हैं। उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात हुई है इस गाने। इस गाने की हुक लाइन है, चित करे केस रख लवा फिर तो। चित केस मतलब यानी होता कि है बाल। मन। अर्जुन ढिल्लों कह रहा है कि मेरा अब मन कर रहा है दोबारा से कि मैं केस रख लूं। केस रखने का मतलब है बाल रख के, बाल बड़े करके दस्तार सजाना शुरू कर दूं। निक्की उम्रे ही एवें फॉलो करके ट्रेंड आवदी ही होंदे ਅਸੀਂ कर बैठे हैं। सही गल है। सारा ट्रेंड फॉलो तो ट्रेंड ही किया सिर्फ। निक्की उम्रे मैं कहना दाढ़ी कटाने वाला भी थोड़ा ट्रेंड ही है। ही एवें फॉलो करके ट्रेंड आप दी ही होंद असी कर बैठे एंड। इस लाइन का मतलब है कि छोटी उम्र में ही ट्रेंड्स को फॉलो करके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कूल बनने के लिए ट्रेंड्स को फॉलो किया, बाल कटवा लिए और अपनी होंद ही खत्म कर बैठे, एग्जिस्टेंस। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਪੱਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਈ ਸਿੰਘ ਆ। यार किन्नी सही गल की भाई ने, है ना। कि वो बाई ने तां ही जवाब दिता है ना ब्रैम्पटन वाले गाने चों कि बीट आउण वाले च कि टावल ने सरां ते आ, है ना। मतलब पग वाली गल। ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। क्योंकि मेरी एग्जिस्टेंस इसी से पता चलती है, मैं सरदार हूं ना, उसको खत्म ही कर लिया। अब इस चीज का मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ कर लिया, उससे मन भर गया। दो चीजें हैं, मन भरना भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को रियलाइज होता है, जो मेरा भी केस है, कि सब कुछ देख लिया यार, इसमें कुछ नहीं रखा, बस आप बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हो, कूल लग रहे हो। उसके बारे में भी बात की है अर्जुन ढिल्लों ने अपनी नेक्स्ट लाइन में। हाय बेपछाण होए पिया बड़ी देर तो, हाय बेपछाण होए पिया बड़ी देर देर तो। ये सारा गाना ही पहचान के ऊपर है। तो यहाँ पे भी अर्जुन कह रहा है बेपहचान, अपनी पहचान खो के बैठे हुए हैं बहुत देर से। हाय अखां वहन जावे मेरा सिर लिपदा जदों सुपने च मैनू नंदपुर दिसदा। अखां वहन जावे मेरा सिर लिफदा, सुपने च जदों नंदपुर दिखदा। अखां वहन जावे मतलब मेरी आंखें बह जाती हैं, मेरी आंखें झुक जाती हैं। सिर लिफदा का भी यही मतलब, मेरा सर झुक जाता है शर्म से। कब? जब मुझे सपने में आनंदपुर दिखता है। आनंदपुर साहिब वो जगह है जहाँ पे वैसाखी पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की खालसा पंथ सजाया सी, सही स्थापना की थी, साजना की थी। 5 प्यारों को अमृत पहले छकाया था, फिर उनसे छका भी था। तो अगेन ये बिल्कुल पूरी तरह से सिक्खी से कनेक्ट हो रहा है, जहां से ये सारी चीजें शुरू हुई। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। देखो, आपे गुरु आपे ही चेला। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। गुरु वाले होना, पहला दस्तारा वाले होवांगे, फिर किते जाके सरकारा सरकारा वाले वाले होंगे। वो कह रहा है कि पहले हम गुरु वाले बनेंगे। तो सिख जो सज जाते हैं, जिन्होंने अमृत छका होता है, तो यहाँ पे एक बात कही जाती है कि गुरु वाले बन गए हो अब आप, क्योंकि आपने गुरु को धारण कर लिया ना। तो गुरु वाले होवांगे, दस्तार सजाएंगे सर पे, फिर जाके सरकारों वाले बने। अब सरकार वाली लाइन से क्या मतलब, उसके बारे में थोड़ा सा आगे उसने बड़े सुंदर तरीके से क्लियर भी किया हुआ है ਉਹ ਬਾਨਾ ਮਸ਼ਾਲ ਪਸਰੇ ਹਨੇਰ ਤੋਂ, ਹਾਏ ਹਨੇਰ ਤੋਂ। कि बढ़ना मशाल पसरे पसरे हनेर हनेर तो। तो। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ है, उसमें एक मशाल की तरह बन के आएंगे। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो हमारी दुनिया ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਵਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ।
ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वहां पे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ਜੀ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਏ जी ਹੋਏ। मुड़न ਨੂੰ करे सिक्खी वाले राहां ਨੂੰ पग बननी सिखावा निक्कियां भरावां ਨੂੰ। इस लाइन में वो फिर से कह रहा है, जी माने दिल कर रहा है कि मैं सिक्खी के रास्ते पे वापस मुड़ जाऊं। अब इस गाने में गिल्ट है, निक्के भरा यानी छोटे ब्रदर्स, तो वो कह रहे हैं कि सिक्खी पे रास्ते पे मुड़ने का दिल कर रहा है और मेरा ये भी दिल कर रहा है कि मैं अपने छोटे भाइयों को टर्बन दस्तार बांधनी सिखाऊं। ਭਾਵੇਂ ਕੈਟ ਕੋਕਾ ਸਿਰਾ ਅੱਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੀਗੇ ਕੱਖ ਭਾਵੇਂ ਘੈਂਟ ਸਰਾ ਕੋਕਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਸਰਾ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੀਗੇ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਓ ਤਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਉ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਖ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਘੈਂਟ ਕੋਕਾ ਸਿਰਾ ਅੱਤ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, 1.25 ਲੱਖ ਸੀਗੇ ਕੱਖ ਹੋਈ ਫਿरदे हैं। बड़ी सुंदर लाइनें हैं। ये सारे ना एडजेक्टिव्स हैं, कोका, सिरा, कैंट, ये सारी चीजें आपने पंजाबी गानों में सुनी होंगी। ਸਿਰਾਈ ਹੋ ਜੱਟ ਸਿਰਾਈ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤ ਵੀ ਆਖੇ ਅੱਤ ਬਿਲੋ ਕੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਮੰਗਦੇ अब किसी को प्रेज करने के लिए, एडमायर करने के लिए यूज करते हो। वो कहता है कि चाहे बहुत बाहर से कूल लग रहे हैं, हमें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही अच्छा रुतबा था, 1.25 लाख। अब 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वाली बात आपने सुनी है ना। सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। गुरु जी ने ये रुतबा दिया था कि मेरा जो सिख है वो इतने लोगों से लड़ सकता है। इसको मेटाफोरिकली भी लिया जाए तो बहुत पावरफुल एक टाइटल दिया हुआ है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम का हूं, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था। ਉਹ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ वो सखड़े हुए हैं मालिक दी मेर तो। मालिक भगवान को कह देते हैं, गुरु को कह देते हैं। सखड़े होना, वंचित हो जाना। तो Okay. हम गुरु की कृपा से, मेहर कृपा, उससे बाहर हो गए हैं। ਟਾਬ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਦਰਾ ਟੋਲ ਕੇ ਪਾੜੀਏ ਬਦਾਵੇ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹ, ढाब खिदराने दी दा राह टोल के पाड़िए बेदावा सतनाम बोल के। बहुत सुंदर लाइनें हैं। ढाब खिदराना, खिदराने की ढाब हुई है हिस्ट्री में, अगेन गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रिलेटेड है। 40 सिख गुरु गोबिंद सिंह जी को बेदावा लिख के दे गए थे। बेदावा का मतलब है वो चिट्ठी थी जिसमें उन्होंने लिख दिया था, क्योंकि बहुत देर से वो जंगलों में घूम रहे हैं, वो फंसे हुए हैं गड़ी में और खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो लिख के दे गए थे कि गुरुजी अब हम और नहीं सहार सकते, आज से आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके सिख नहीं। लेकिन बाद में उन 40 सिखों को माई भागो जी हुई हैं एक हिस्ट्री में, उन्होंने लानतें डाली थी और उन्होंने बोला कि तुम चूड़ियां पहन के बैठ जाओ घर पे। तो वापस गए थे खिदराने की ढाब पे, जाके उन्होंने लड़ाई की थी और वहां पे फिर गुरुजी से माफी मांगी थी। ਕਿਆ ਵਾ। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो शहीद हुए थे सिख, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂਥ ਨੇ, ਕਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ 5-6 ਜਾਣੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। उनको गोद में लेके भाई महा सिंह जी, उनको गोद में लेके वो बेदावा पाड़ा था। तो वो बात कर रहा है यहाँ पे अर्जुन ढिल्लों, जब आपने बाल कटवा दिया, आप भी तो बेदावा लिख के दे आए ना कि आप हमारे गुरु नहीं है आज से, क्योंकि वही पहचान है सिक्खी की। तो वो कह रहे कि बेदावा पाड़ दिए, सतनाम बोल के, भगवान का नाम लेके उस बेदावे को पाड़ दिया जाइए। तो लिटरल मीनिंग इसका ये बनेगा कि खिदराने की ढाब उस जगह का रास्ता ढूंढे मेटाफोरिकली, और सतनाम भगवान का नाम लेके उस बेदावे को फाड़ दें। ਓਏ ਪੁੱਤ ਕਾਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਰਜਣਾ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਚ ਸਜੇ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੋਤੀ ਕਾਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਤ ਕਾਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, अर्जना शेर कदे गिद्दड़ा च सज्जे ना। हमारे यहाँ पे एक कहावत चलती है कि जो बेटा है ना वो बाप जैसा ही होना चाहिए। हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर बाप सर पे दस्तार सजा रहा है तो बेटे के सर पे भी दस्तार होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि वो कैसा बेटा है जो अपने बाप जैसा नहीं लगता। और अर्जना वो अपने नाम की मोहर लगाते हुए कह रहा है कि जो शेर है कभी भी गिद्दड़ों के झुंड में अच्छा नहीं लगता है। ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧਕ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਹੋਏ ਗੇੜ ਚੋਂ जिन्हों मिले या सिदक के जन्मा दे गेट चो। वो कह रहा है कि जिसको जन्मों के गेट से सिदक मिल गया था, यानी राहत मिल गई थी, हमने लेकिन उसको ठुकरा दिया बाल कटवा के। तो गाइज ये बहुत ही सुंदर गाना है। ये ज्यादातर पंजाबी ऑडियंस इससे रिलेट कर पाएंगी क्योंकि उनको समझ है। हिंदी में इसलिए है ताकि आप लोग भी समझ पाओ कि इस गाने का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜਨਾ ਦਾ ਪੈਣਾ।
ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੁਚਲੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।